अगली एपिसोड में फजर के बाबा को सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि उनकी बेटी ने उनसे झूठ बोला था और उनकी बेटी तो सच्चाई पर खड़ी थी, लेकिन उसके बाबा को इस चीज का एहसास नहीं हो रहा होगा। कुछ इस तरह से कि शेर आता है फजर के घर रिश्ता लेने के लिए और फजर और उसकी शादी की बात करने के लिए, लेकिन उसके दादा और यहाँ तक कि फजर के बाबा वो तो ऊपर से जब देखते हैं कि कोई गाड़ी आई है, वो कहते हैं कि दुश्मन अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उनका बेटा तो जिंदा है और उस गाड़ी में से कोई और नहीं बल्कि शेर उतरने वाला है। वो जिस बेटे को ये समझ रहे हैं कि उनकी बेटी उसे किडनैप करके रख चुकी है और आज उनके दुश्मन उनके मिन्नतें तरले करने आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब शेर गाड़ी से निकलता है तो उसके बाबा हक्के बक्के रह जाते हैं। उसके बाबा के पांव तले तो जमीन निकल जाती है जब वो देखते हैं शेर को जिंदा सलामत अपनी आंखों के सामने इस तरह खड़े। उसके बाबा गुस्से से नीचे आते हैं और कहते हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, शेर जिंदा है। फजर भी दंग रह जाती है जब उसे मालूम होता है कि बाहर शेर आया है। जब वो वापस आती है तो वहाँ पर उसके बाबा कहते हैं कि तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला है फजर, तुमने तो जीते जी मुझे मार डाला है। मैंने क्या समझा था कि तुमने हमारा सर फहर से बुलंद कर दिया है, दुश्मन के बेटे को मरवा कर हमारा सर ऊंचा हो जाएगा। फजर कहती है कि बाबा मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं किसी की भी जान नहीं ले सकती, चाहे वह दुश्मन का बेटा हो या किसी और का। एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज है कि मैं एक पेशेंट की हिफाजत करूं। उसकी जान खतरे में थी तो फिर मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट किया है। मैंने ये नहीं सोचा कि वो हमारे दुश्मन का बेटा है, जैसे आपका सर ऊंचा होगा या नीचा। लेकिन उसका बाप कहता है कि आज के बाद फजर तुम हमारे लिए मर चुकी हो। शेर कहता है क्या हो गया है आपको, आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। ये आप भी जानते हैं कि आपकी बेटी ने सिर्फ और सिर्फ एक मजलूम का साथ दिया है जिसे हर कोई मारना चाहता था, और इस हकीकत से तो आप भी वाकिफ हैं कि मेरी जान खतरे में थी। उसके बाबा कहते हैं कि इस हकीकत से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी कि तुम मरते या जिंदा रहते। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता था कि मैं तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखूं, लेकिन हमारी बेटी ने हमारा सर नीचा कर दिया है। उनकी बीवी काफी ज्यादा रोती है और कहती है क्या हो गया है आपको, ये आपकी अपनी सगी बेटी है, आप अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लोग तो सौतेली बेटियों के साथ ऐसा नहीं करते जो आप सगी बेटी के साथ कर रहे हैं। जरताज बेगम की बातों ने आपके जहन में जहर घोल दिया है कि आपको सच्चाई नजर नहीं आती। वो कहते हैं कि क्या सच्चाई नजर नहीं आती, इन लोगों ने हमसे जमीन छीन ली है, हमारे बाप दादा का ख्वाब तोड़ के रख दिया है, और तो और हमारी बेटी को शादी वाले दिन हमारी दहलीज पर छोड़ने वाला भी यही था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दुश्मनों का हम पर कोई एहसान हो, इसलिए फजर आज के बाद तुम हमारे लिए मर चुकी हो, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। फजर काफी ज्यादा रोती है, कहती है बाबा मुझे माफ कर दें, मेरा कोई कसूर नहीं है बाबा, आप मेरे हाथों को मुझसे रंगना चाह रहे थे, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे माफ कर दें बाबा।